Hi guys, this is Keshav Malpari. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT because मेरे को पता है कि मैथ्स इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी. सब लोग मैथ्स को हेट करते हैं. मेरे को लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लैट का डिसीजन इसलिए लेते हैं कि इसमें मैथ्स कम आती है और आगे जाकर लॉयर बन के मैथ्स पढ़नी भी नहीं पड़ेगी एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो. आई थिंक ये थोड़ा सा एक मैथ्स ने ट्रॉमा दिया है बचपन से सबको कि हमेशा नंबर कम आए हैं एंड ऑल ऑफ दैट. हम जब भी करना चाहते हैं तो हमें समझ नहीं आता है. बट सी, फॉर एन एग्जाम लाइक क्लैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स 15 मार्क्स का है एंड probably the last time, but you will have to prepare for it really properly. क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग मॉक टेस्ट देने जाते हैं ना तो मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाते बिकॉज इट इज वन सब्जेक्ट दैट इज समथिंग जो नहीं आएगा. हमको पता है, हम वो देखते हैं हमारे एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा हमसे. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल टेल यू एज टू हाउ टू गेट अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 15 on 15 इन योर मैथ्स इवन दो यू आर रियली पुअर एट इट. अगर आपको लगता है कि आप बहुत पुअर हो, इसमें आपको नहीं आता है, तो भी आप डेफिनेटली 10+ डेफिनेटली स्कोर करोगे ही करोगे. और जिन भी स्टूडेंट्स के 10+ या परफेक्ट स्कोर के आसपास आता है ना, तो वो लोग डेफिनेटली क्लैट अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं और अच्छी एनएलयू में जाते हैं. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दैट इज, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर क्लैट क्लियर हो जाएगा अगर मैथ्स छोड़ देंगे तो. इसके दो आंसर है. देखो, अगर आपकी डेफिनेशन क्लैट क्लियर करने की ये है कि आप किसी भी एनएलयू में चले जाओ, तो वो तो शायद पॉसिबल है. लेकिन अगर आपको टॉप 5, 7 या 10 एनएलयू में जाना है ना, तो विदाउट मैथ इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर बिकॉज स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड फॉर मैथ्स ऑल्सो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ स्कूल का एग्जाम, दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जाम. तो पूरे इंडिया से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ना कोई तो अच्छे से मैथ्स प्रिपेयर करके आएगा ही आएगा, राइट. एनीवे, आप देखोगे जो सक्सेस रेशियो है इस एग्जाम में दैट इज 0.5 to 0.6%. तो अगर आप सोचो कि 200 बच्चों में से एक ने भी मैथ्स अच्छी प्रिपेयर कर रखी है तो उसका बेटर चांस हो जाएगा, और एक तो डेफिनेटली कर ही लेगा 200 में से. सो ट्राई टू बी अ लिटिल मैच्योर अबाउट इट. प्रिपेयर मैथ्स हो सकता है आपको आखिरी बार ही करनी पड़े, लेकिन आखिरी बार इसको अच्छे से करते हैं क्या प्रॉब्लम है. स्कूल में नए नंबर अच्छे आए थे तो अब खुद से चैलेंज लेंगे उसको बेटर तरह से करते हैं. मैं आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर सेशन में कि आप किस तरह से मैथ्स में आगे बढ़ो, बिकॉज कई बार क्या होता है हमारे पास गाइडेंस नहीं होती कि मैथ्स को करें कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू डू इट, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू इन मैथ्स, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर टू बी डन. सो देयर आर टोटली 8 टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू, और वो मैं 8 आपको बता देता हूं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट. तो द फर्स्ट टॉपिक इज एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, सेकंड इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होते हैं बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर, हाइट, डिस्टेंस एंड सो ऑन. फिर आते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चंस, काफी सारे कई बार देखे गए हैं एग्जाम में. देन यू विल हैव बेसिक प्रोबेबिलिटी, बहुत मुश्किल वाली नहीं, बेसिक सी प्रोबेबिलिटी. एंड द लास्ट पार्ट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. ये 8 टॉपिक्स अगर आप एग्जाम में करके जा रहे हो, आई एम 100% श्योर कि सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, राइट. तो डू दीज क्वेश्चंस रियली प्रॉपरली. अब सवाल ये है कि कहां से करें, है ना. ये जनरली आप देखोगे ना 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आगे है. प्रोबेबिलिटी वगैरह को फिर भी हम बोल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज 8th स्टैंडर्ड मैथ्स. तो अगर आपके पास 11th या 12th में मैथ्स नहीं भी है ना, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है, मैथ्स की जरूरत ही नहीं 11th 12th में क्लैट का मैथ्स क्लियर करने के लिए. तो देखो, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं गलती, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन डायरेक्टली करने लग जाते हैं बिकॉज हमको पता है क्लैट में तो डेटा इंटरप्रिटेशन ही आएगा. जब डेटा इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली करने में क्या दिक्कत है कि डेटा इंटरप्रिटेशन करने से पहले कॉन्सेप्ट्स तो आते ही नहीं हमको. तो कॉन्सेप्ट्स तो करने पहले जरूरी है ना मैथ्स के लिए सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं तो उसको किताब को हाथ में लेके बैठ के पढ़ने लग जाते हैं. मैथ्स बिना सॉल्व की कभी आ ही नहीं सकती हमको, राइट. हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से कई बार आलसी हो जाते हैं, हम बढ़िया टेबल पे बैठते नहीं है और बेड पे ऐसे लेटे रहते हैं और आराम से उसको पढ़ने लग जाते हैं. दैट इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट. सो ट्राई टू हैव अ बुक फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू हैव अ बुक फॉर प्रैक्टिस एज वेल. सो मैथ्स के लिए हमेशा मैं कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बुक रेफर करता हूँ विच इज मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा. ये काफी अच्छी किताब है. इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे जो कि क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है. सारे इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं. आई माई सेल्फ यूज इट फॉर माई क्लैट प्रिपरेशन. इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि जिन लोगों की मैथ्स आपको लगता है थोड़ी सी वीक है ना, तो इसमें आपको शॉर्टकट्स दे रखे हैं, काफी सारी चीजों के प्रॉपर्ली फॉर्मूला सिखा रखे हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपरेशन फॉर मैथ्स. उसके अलावा आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने भी जरूरी है. एक बार हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई तो उसके लिए यू कैन यूज दिस बुक विच इज एन एडवांस्ड अप्रोच टू डेटा इंटरप्रिटेशन बाय RS अग्रवाल. इट्स अ वेरी गुड बुक. ठीक है, ये बहुत सस्ती किताब है, ये आराम से आप खरीद सकते हो और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. तो अब क्या होगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट मटेरियल भी है जिसमें आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और प्रैक्टिस मटेरियल भी है. अब ये समझते हैं कि कितना करें और कैसे करें. तो देखो, मैंने आपको 8 टॉपिक्स बता दिए. इन 8 टॉपिक्स को ना अलग अलग डिवाइड करके 7 से 10 दिन दो एक टॉपिक को, राइट. मान लो एवरेज इन परसेंटेज आज शुरू करते हो, अगर आप उसको रोज 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम, रोज अगर आप 1.5 से 2 घंटा फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 days अगर दोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आए ना. Every topic requires 15 hours of your time
अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझने, फिर आप जितने क्वेश्चन उसके सॉल्व करते जाओगे ना, आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होती जाएगी। एग्जाम में पता है क्या होता है, बहुत सारी चीजें ना मेंटल मैथ से आ जाती है हमको। वो मेंटल मैथ सिर्फ वही लोग कर पाते जो अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए थे, बिकॉज मेंटल मैथ्स के लिए आपको दिमाग पूरा चलना चाहिए ना फटाफट मैथ्स में, तो वो उन्हीं लोगों का चल पाता जो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक कुछ पैराग्राफ दे रखा होता है या कोई टेबल या पाई चार्ट दे रखा होता है, उसी में से 5 क्वेश्चन फ्लो करते हैं। तो जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन हम कितनी गंदी तरह से उसका रफ आंसर निकालते हैं, मतलब उसकी जो सोल्यूशन निकालते हैं, उसके जो स्टेप्स करते हैं वो इतनी गंदी तरह से करते हैं कि वो हमें समझ ही नहीं आता आगे जाके। लेकिन ये कई बार क्वेश्चन ना इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो 1 क्वेश्चन का जो आपने सोल्यूशन निकाला था या उसके जो स्टेप्स किए थे वो 4th वाले में भी काम आ जाते हैं। अगर 4th तक जाते थे तो हमें फर्स्ट समझ ही नहीं आता होता। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी आप इसका रफ वर्क करो तो वो इतना ज्यादा रफ मत करो कि बाद में आपको ही ना समझ में आए, है ना। उसको थोड़ा सा ठीक से लिखो, उसके स्टेप्स को थोड़ा प्रॉपर्ली लिखो ताकि आपको समझ में आ पाए और आपका बाद में ना टाइम वेस्ट हो, राइट। उसके अलावा मैथ्स में ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ये मत करना कि नहीं मेरे को तो नहीं आता है मैथ, मेरे को हो ही नहीं पाएगा, मेरे से शुरू में सॉल्व नहीं हो रहा। ये जो 10 दिन का मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ ना, इसके शुरू के 5 दिन काफी डिफिकल्ट रहने वाले हैं आपके लिए, राइट। अगर वो आप डिफिकल्ट टाइम को फेस कर गए तो अगले 5 दिन आपको आराम से चीजें आने लग जाएंगी, बिकॉज आपको पता है कि अभी टॉपिक आपसे यूज्ड टू हो चुका है। और ये मत करना कि अब मैंने आपको बता दिया कि भाई 10 डेज 8 टॉपिक्स 80 डेज लेस देन 3 मंथ्स, तो लास्ट के 3 महीने में कर लेंगे। लास्ट के 3 महीने में आपके पास बहुत कुछ करने के लिए होगा, तो लास्ट के 3 महीने के लिए मत छोड़ना ये, ठीक है। अभी से करना, लास्ट के 3 महीने में हम सब कुछ रिवाइज करेंगे, राइट। उस टाइम में बहुत जीके का बैकलॉग और मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मैथ्स इज वन प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व राइट नाउ एंड यू कुड से नॉट लीव इट फॉर लेटर। Try to please keep this in mind. Try to be mature enough. You are a CLAT aspirant now. You are not a 11-12 standard का kid anymore. ठीक है, अगर आप उस क्लास में हो तो भी you are a CLAT aspirant, तो आप एक नेशनल लेवल एग्जाम लिखने जा रहे हो यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको फुल मॉक टेस्ट करना है तो आपको ये भी पता है कि रिलीज अ न्यू मॉक टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, व्हिच इज एन ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जो मैं आपके घर पे भेजूंगा 15 मॉक टेस्ट। उसके साथ में आपको एक फ्री मेंटरशिप सेशन दूंगा, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे जो स्ट्रैटेजी सेशन है आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट सम ऑफ यू वुड ऑल्सो नीड पर्सनल स्ट्रैटेजी सेशन, जहां पर आपको समझ में आएगी सर हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आई विल बी ऑन अ लाइव वीडियो कॉल विद अ सिंगल पर्सन इन दैट पर्टिकुलर सेशन, व्हिच इज अ फ्री मेंटरशिप सेशन, जहां मैं आपकी हेल्प करूंगा एज टू हाउ टू मूव अहेड इन योर प्रिपरेशन। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया, सम ऑफ देम हैव इवन मेड टू सम ऑफ द टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट। तो यू कैन गो टू द वेबसाइट 12minutes2clat.com और वहां से आप अपने मॉक टेस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी मुझसे पढ़ना है, जैसे आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है एंड यू वांट टू स्टडी द करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग एंड ऑल फॉर मी, सो आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो। तो अनअकैडमी में क्या करता हूं, मैं रोज रात को 9:15 पे एक फ्री क्लास करता हूं, जिसमें आप आ सकते हो डेफिनेटली, एंड आई विल बी एबल टू टीच यू अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन देयर, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स करते हो उस टाइम पे, लेकिन मैं लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स की प्लस में भी क्लास करता हूं। जो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें भी मैं क्लासेस करता हूं एवरी डे एट 5 PM, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड मालपानी, गेट 10% ऑफ, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। So I'll be very happy to guide you, and that is it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us and please don't ignore maths.